नमस्कार दोस्तों। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में हार गई, तमिलनाडु में स्टालिन हार गए, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल हार गए, बिहार में तेजस्वी यादव हार गए, नीतीश कुमार एनडीए के पाले में चले गए। अब सवाल यह है कि इंडिया गठबंधन को लीड कौन करेगा। वो इंडिया गठबंधन जो 2024 के चुनाव में बना, बहुत से दल जिसमें जुड़े, उद्धव ठाकरे से लेकर तमाम दल शामिल थे। कहा यह गया कि नीतीश कुमार लीड करेंगे, कुछ बैठकें भी हुई पटना में, बेंगलुरु में, लेकिन उसके बाद नीतीश कुमार भाजपा के पाले में चले गए, भाजपा के साथ गठबंधन कर लिया। अब नीतीश कुमार पटना की राजनीति से अलग हो चुके हैं, राज्यसभा के सांसद बन चुके हैं, उनके बेटे निशांत कुमार स्वास्थ्य मंत्री बन गए हैं बिहार के। ये तो बात नीतीश की हो गई, लेकिन ममता बनर्जी, वो ममता बनर्जी जिन्होंने इंडिया गठबंधन में हमेशा 2024 के लोकसभा चुनाव में अलग थलग नजर आती रही, या पश्चिम बंगाल हारने के बाद यह सवाल है कि क्या इंडिया गठबंधन को ममता बनर्जी लीड करेंगी। दोस्तों, आप तमाम चेहरों को देख लीजिए, शरद पवार से लेकर उद्धव ठाकरे तक, तेजस्वी यादव से लेकर और जितने भी चेहरे आपको अरविंद केजरीवाल तक नजर आते हैं, अब हर कोई अलग थलग पड़ा हुआ है। कोई इंडिया गठबंधन को लीड करने वाला नहीं है, लेकिन एक नेता ऐसा है जो आज भी इंडिया गठबंधन को लीड करने की ताकत और हिम्मत रखता है, और वो नाम है अखिलेश यादव। जी हां दोस्तों, जब पटना में तेजस्वी यादव को जरूरत थी, अखिलेश यादव वहां खड़े थे। जब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को जरूरत थी तो अखिलेश यादव खड़े थे। जब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को जरूरत थी तो अखिलेश यादव खड़े थे। जब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को जरूरत थी तो अखिलेश यादव खड़े थे। अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन में शामिल हर दल का साथ दिया। अखिलेश यादव ने बिहार में कोई प्रत्याशी नहीं उतारा, अखिलेश यादव ने असम में कोई प्रत्याशी नहीं उतारा, अखिलेश यादव ने दिल्ली में कोई प्रत्याशी नहीं उतारा, अखिलेश यादव झारखंड में कोई प्रत्याशी उतारने नहीं गए, अखिलेश यादव बंगाल में कोई प्रत्याशी उतारने नहीं गए, बल्कि उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ इंडिया गठबंधन को मजबूत करने का है। आज की तारीख में भाजपा और कांग्रेस के बाद समाजवादी पार्टी वो दल है जिसके पास सबसे ज्यादा सांसद हैं। उत्तर प्रदेश में ये अखिलेश यादव ही थे जिन्होंने भाजपा का विजय रथ रोक दिया था, और उसी वजह से नरेंद्र मोदी आज की तारीख में बैसाखियों की सरकार चला रहे हैं, नीतीश और नायडू के भरोसे सरकार चल रही है। यह अखिलेश यादव की रणनीति थी कि उन्होंने पीडीए को उत्तर प्रदेश में मजबूती से लागू किया और 37 सीटें खुद जीते, 6 सीटें कांग्रेस को जितवाई और भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक रसातल पर भेज दिया। आज बहुत से लोगों के मन में यह सवाल है कि इंडिया गठबंधन में जो दल शामिल हैं वो तो लगातार हारते जा रहे हैं, लेकिन मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि यह उत्तर प्रदेश है, यह बंगाल या बिहार नहीं है। उत्तर प्रदेश की राजनीति बिल्कुल अलग होती है, यह देश की राजनीति को तय करने वाला राज्य है। इसके बारे में यह कहा जाता है कि अगर यूपी को जुकाम हो जाए तो छींकें दिल्ली को आती हैं। यह उत्तर प्रदेश का राजनीतिक वजूद है, राजनीतिक रसूख है। और अगर इंडिया गठबंधन में कोई एक चेहरा ऐसा नजर आता है जो इस इंडिया गठबंधन को लीड कर सकता है, इन अलग अलग पड़े दलों को एक मंच पर फिर से ला सकता है, तो वो नाम अखिलेश यादव का है। दोस्तों, आपने देखा किस तरह उन्होंने ममता बनर्जी से मुलाकात की, आपने देखा कि किस तरह वो संसद में राहुल गांधी के साथ खड़े हुए, आपने ये भी देखा कि अखिलेश यादव ने किस मजबूती के साथ संसद में इंडिया गठबंधन के दलों का साथ दिया है। अखिलेश यादव खुद से पहले दूसरों के सम्मान की चिंता करते हैं, और यही अंदाज अखिलेश यादव को औरों से जुदा बना देता है। आज की तारीख में दोस्तों, पूरे इंडिया गठबंधन में अगर कोई एक चेहरा है जो इस कमान को, इस जिम्मेदारी को संभाल सकता है, तो वो अखिलेश यादव का चेहरा है। दोस्तों, जाहिर सी बात है 2027 में विधानसभा चुनाव होना है। उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव बहुत अहम है, भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को जानती है। उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड में भी चुनाव होगा, पंजाब में भी चुनाव होगा, गोवा में भी चुनाव होगा। तो हर किसी की नजरें अखिलेश यादव पर है कि अखिलेश यादव क्या कुछ करने वाले हैं। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि क्या अब अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन को लीड करेंगे, उस जिम्मेदारी को संभालेंगे, और क्या यह फैसला 2027 के बाद होगा?
क्या 2029 में विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा अखिलेश यादव बनने जा रहे हैं? यह बहुत अहम सवाल है दोस्तों। आप इस पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।